यहाँ मुखिया की बीवी राजा के महल में आ जाती है, लेकिन उसे यहाँ जलपरी दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसके वहाँ आने से पहले ही राजा का दोस्त सोया को वहाँ से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है और फिर वो सोया से कहता है कि मैं बचपन से राजा का दोस्त हूँ, राजा ने मुझे यहाँ भेजा था, जब तक राजा यहाँ नहीं आ जाते तब तक आप यही रहिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर रास्ते में इसके पीछे मुखिया के लोग पड़ जाते हैं और फिर अचानक से वो खाई में गिर जाता है। यहाँ राज अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ है और फिर वो जंगल में सोया को ढूंढने निकल जाता है। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन्जे सिम चियोंग का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर जॉन्जे का भाई सिम चियोंग को हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ सिम चियोंग के उस जगह पर न आने पर जॉन्जे अब वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे सड़क पर सिम चियोंग का फोन पड़ा हुआ मिलता है। अब उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो यही सोचता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया और इसलिए वो जल्दी से पास के ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहीं पर सिम चियोंग को ढूंढने लगता है और फिर उसी हॉस्पिटल में वो उसे मिल जाती है। वो बेड पर लेटी थी और घायल भी थी, लेकिन वहाँ कोई उसका इलाज नहीं कर रहा था और इसी बात से जॉन्जे वहाँ की नर्स पर चीखने लगता है और फिर डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। सिम चियोंग की हालत बहुत सीरियस थी। जॉन्जे उसका हाथ पकड़कर वही बैठ जाता है और फिर अचानक से सिम चियोंग की हालत ठीक हो जाती है और फिर उसे होश भी आ जाता है। यहाँ पर नमदू और ताएओह को भी इसका पता चल जाता है कि सिम चियोंग का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ सिम चियोंग अब खुश हो रही थी और वो जॉन्जे से कह रही थी कि जॉन्जे क्या तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे। जॉन्जे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे सच में बहुत दुख होता। और फिर वो उसे डांटने लगता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें एक कार दिखाई नहीं दी, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। लेकिन सिम चियोंग तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अपने दांत ही दिखाई जा रही थी। यहाँ नमदू अचानक से आकर जॉन्जे के सर पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, बेचारी सिम चियोंग पर क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने ही उसे घर से बाहर निकाला था। यहाँ जॉन्जे को पता चलता है कि सिम चियोंग को कार से टक्कर मारने वाला उसका बड़ा भाई ची हायन था। अब वो उससे कहता है कि क्या तुमने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट किया। ची हायन कहता है कि नहीं, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, वो अचानक से मेरी कार के आगे आ गई। अब सीन को काटकर कुछ साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ जॉन्जे अपने पिता के सामने अपने बड़े भाई चिहायन को इस बात पर डांट रहा है क्योंकि उसने उसकी माँ के फोटो का फ्रेम तोड़ दिया है। चिहायन कहता है कि देखो जॉन्जे, मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे ये गलती से गिर गया। अब पिता जॉन्जे को भी समझाते हैं कि ये इससे गलती से गिरा है और वैसे भी अच्छा ही हुआ जो ये टूट गया। इतना कहकर पिता वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही चिहायन जॉन्जे पर हंसने लगता है। अब जॉन्जे को गुस्सा आ जाता है, वो अपने भाई को मारने लगता है और इसी चक्कर में दोनों की चोट लग जाती है। अब पिता इसके लिए जॉन्जे को थप्पड़ मार देता है और दूसरे बेटे की चोट को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन उसने जॉन्जे की चोट को इग्नोर कर दिया था। हालांकि जॉन्जे तो उसका सगा बेटा है, लेकिन चिहायन तो उसका सौतेला बेटा है क्योंकि जब उसने कांग सेओहाई से शादी की थी तो उसके पहले से ही एक लड़का था और फिर भी पिता अपने सगे बेटे को चाहने के बजाय अपने सौतेले बेटे को चाह रहा है और शायद जॉन्जे इसी वजह से अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया होगा। अब सीन को काटकर फिर से वही से दिखाया जाता है। अब जॉन्जे चिहायन से कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या, और क्या तुमने किसी आदमी को मेरे पीछे लगाया है। अब चिहायन कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। जॉन्जे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी मॉम कर रही होंगी। चिहायन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी मॉम तुम्हारा पीछा क्यों करेगी, आखिर तुम हो ही कौन। ये सुनकर जॉन्जे कहता है कि मैं अपनी बाप की सगी औलाद हूँ, समझे तुम, और अब जाओ यहाँ से जाकर अपने बाप को इम्प्रेस करो क्योंकि तुम्हारा तो बस काम ही यही है। यहाँ जॉन्जे उदास खड़ा अपने पिता को जाते हुए देख रहा है और तभी पिता का ड्राइवर जॉन्जे को वहाँ देख लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में नमदू सिम चियोंग को दूसरे रूम ले आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों तक अब यहाँ रहोगी। अब सिम चियोंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखकर कहती है कि क्या अब हम सब की शादी होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब मर्द और औरत एक साथ छत के नीचे रहते हैं तो उनकी शादी होती है। ये सुनकर नमदू और ताएओह चौंक जाते हैं और ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और डॉक्टर तो उसे पागल समझने लगते हैं। यहाँ ताएओह रूम से बाहर चला जाता है और फिर सिम चियोंग के बारे में सोचकर कहता है कि ये लड़की आखिर इतनी क्यूट क्यों है। शायद ताएओह सिम चियोंग को पसंद करने लगा है। यहाँ सिम चियोंग जॉन्जे को फोन करके उससे कहती है कि जॉन्जे, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मुझे खाना खाने को मना कर रहे हैं, अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मर जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे टेस्टी खाना बहुत याद आ रहा है। उसकी बात पर जॉन्जे हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सर्जरी होनी है इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया होगा। लेकिन सिम चियोंग नहीं मानती, वो खाने के लिए पागल हो रही थी। अब जॉन्जे डॉक्टर से बात करके उसे खाना भिजवा देता है। यहाँ जॉन्जे खिड़की से झांककर सिम चियोंग को खाते देख रहा था और खुश हो रहा था और तभी वो खुद से कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे मैं उसके लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, वो लड़की तो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है। अब जॉन्जे हॉस्पिटल से जा रहा होता है और तभी उसके पिता का ड्राइवर यानी जिन्हें जॉन्जे अंकल कहता है वो वहाँ आ जाते हैं। अब अंकल जॉन्जे से कहते हैं कि जॉन्जे तुम अपना ख्याल रखा करो, इतनी सर्दी हो रही है। ये अंकल बचपन से ही जॉन्जे का ख्याल रखते आए हैं क्योंकि उसके पिता तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो जॉन्जे के लिए एक अच्छे अंकल की तरह है।
अंकल जॉनजे से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें याद करते हैं और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनजे उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिम चियोंग हॉस्पिटल में बैठी एक पेशेंट के साथ टीवी सीरियल देख रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।